इसको कराया था और किसको किया था सवेरे? तुझे अब कितने दर्द हैं? तेरा किया था ना प्यारी, दर्द है शरीर में? कम हुए हैं? कितने कम हो गए? क्या कह रही है? ज्यादा कम हो गए। ये अच्छी बात है भैया। कौन सी बार आए हो आप? इंतजार करो अभी आपसे भी बहुत पहले के बैठे हुए हैं, उनको देख रहे हैं। नंबर आ रहा है सबका, सबके हवन चल रहे हैं, यज्ञ चल रहे हैं। आगे ना बीच में बोलते नहीं, इसलिए आपका नंबर पीछे चला जाता है। जो बोलता है फिर मेरा उस पर विश्वास नहीं रहता, मैं उसको और छकाता हूँ। भगवान ही छका देते हैं। नहीं अरुणा, तूने मुझे कहा था भैया मुझे देखो, फिर मैंने बुला लिया ना इसको, बीच से उठा। इनमें से किसी से भी पूछिए, मैंने उनको कहा हो कि भैया मुझे देखो, उन्होंने कहा हो? पूछना जरा, पूछा? यहाँ इसकी जगह है, यहाँ सबसे ज्यादा दर्द होता है तुझे कभी से। कहाँ दिखाना जरा, छोड़ दे। अच्छा, आज तो तू अपने बच्चों के नाम का व्रती थी है पूजा? आज तो तूने वो व्रत किया है, क्या बोलते हैं उसको? अहोई आठें। अच्छा, अहोई अष्टमी। ओहो, तालियां बजा दो इसके लिए। अच्छा, ये व्रत किसके लिए होता है? संतान के लिए होता है। तो जो संतान आने वाली होती है उसके लिए होता है, जो मौजूद होती है हमारे साथ उसके लिए होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम? अष्टमी माता से, होई माता से क्या प्रार्थना करते हैं? उसके लिए बच्चों के लिए मतलब लंबी उम्र की प्रार्थना मांगते हैं कि कोई भी कष्ट दुख परेशानी हो ठीक है। अष्टमी को उनकी पढ़ाई नहीं, वो लंबी उम्र कैसे देंगी जो दिख ही नहीं रही है? लंबी उम्र तो डॉक्टर देता है दवाइयों से, वो दिखता है आंखों से, उसकी सुई भी दिखती है आंखों से, उसका इंजेक्शन भी दिखता है। जो नहीं दिखती वो लंबी उम्र कैसे दे सकती है? भगवान नहीं दिखते, वो इलाज कैसे कर सकते हैं? नहीं समझे? हाँ, यही रोना है। विश्वास होना चाहिए, और हमारा विश्वास है हमारे धर्म पर, हमारे भगवान पर। 3 प्रकार के यज्ञ देखिए। ऋग्वेद चालू होता है सोम यज्ञ से। किससे? सोम किसको कहते हैं पता है? तरल पदार्थ को कहते हैं, ठीक है ना? और सोम रस किसका भी होता है? सोम रस अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे पहले जो ब्राह्मण लोग थे वे सोम रस, अदरक का रस और गुड़ का रस मिला के लेते थे, वो सोम रस होता था उनके लिए। कौन सा? अदरक और गुड़ का। लेकिन देवताओं के लिए सोम रस अलग है। तब लोग सोम रस की उत्पत्ति करते हैं और यज्ञ में सोम रस उत्पन्न करते हैं। एक यज्ञ होता है हवि यज्ञ, हविर यज्ञ। उसमें क्या होता है? भविष्य दिया जाता है, यानी कि जो हम सामग्री आदि प्रदान करते हैं, जो पदार्थ आदि प्रदान करते हैं। मुझे बोलना भी तो पड़ता है तुम्हारे लिए, इसलिए टाइम लग जाता है। एक यज्ञ होता है पाक यज्ञ। अब ये खिंच के आ रहा है मुट्ठी में। जो पहले से ही पका हुआ अन्न है उसका भोग देना। जैसे आपने लड्डू बनाया हुआ है पके अन्न से, आगे ना आपने रोटियां बनाई हुई है पके अन्न से, आपने कोई सब्जी का भोग लगाया पके अन्न से। पाक यज्ञ तकरीबन हम जो है मूर्ति पूजा में भी कर लेते हैं। और त्रिकोण से लेकर चतुर्थ कोण, षटकोण, पंचकोण और अष्टकोण तक के हम यज्ञ कुंड बनाते हैं। और उस यज्ञ कुंड पर हम योनि स्वरूपा भगवती का ध्यान करते हैं और वहीं से भोग आदि प्रदान करते हैं उसी क्षेत्र से। ऐसे यज्ञ की महिमा है। हाँ जी, अब ऋग्वेद चालू हो जाता है सारे देवताओं से। तो उसमें मित्र है, वरुण है, ठीक है, सूर्य है, अर्यमा है जी, और विश्वदेव है, और बोलो इंद्रदेव है, और वरुण देव है, और रुद्रदेव है, और मरुदगण है। हाथ में आ गया, हाथ मुट्ठी में आएगा। पता चल रहा है ना मुट्ठी में आते हुए का?
देखो जहां से आ रहा वहीं से दर्द करता हुआ आ रहा है, ये देख लीजिए, डॉक्टर भी देख लेंगे, पता चल जाएगा प्रेत यहाँ से आ रहा है दर्द करता हुआ आ रहा है, या पित्र यहाँ से आ रहा है दर्द करता हुआ आ रहा है। ये देखिए, जगह जगह से उसका तत्व खिंच के आएगा और ये ठीक हो जाएगी। और ये चमत्कार नहीं है, ये चमत्कार नहीं है डॉक्टरों, ये चमत्कार था ही नहीं कभी भी, तुमने चमत्कार बना दिया। अगर ये चमत्कार होता है, कुछ चमत्कार नहीं होता। तुम चमत्कार के नाम पे लोगों को केवल जेल करा रहे हो, सजा करा रहे हो, झूठ करा रहे हो, तुम ही झूठे हो। कहाँ है, कहाँ तक आता हुआ महसूस हुआ था? यहाँ से और कहाँ तक आया था? मुट्ठी तक आया, पता चला बकायदा। अब इसके आभास है, इसका वो है, मनन है, ये जान रही है ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, वहाँ दर्द कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं बताओ। अब यही थी वो नाच रही थी, जो तुम्हें पूरी कला देखनी है तो देखते रहो, मैं कई घंटे में दिखाता रहूँगा। तुम्हें पूरी कला देखने का वो है ना आनंद। और ये चमत्कार नहीं है, दोष है, दोष को मुट्ठी में बीज मंत्रों से बंद किया जाता है, कर जाप कर। और जब इसने बीज मंत्र जाप किया तो इसको दबाव पड़ा, जब उसने बीज मंत्र जाप किया तो इसको प्रभाव हुआ। देखा कि नहीं किसी ने? अब मानसिक जप कर, अब मानसिक जप में जितना कम दबाव पड़ेगा उतनी चीज आपकी बंद हो गई, जितना दर्द कम होगा उतनी ही चीज आपकी बंद हो गई, काम खत्म। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, ठीक है। और किसी मद्रासी को हमारी क्रिया समझ में ना आए, ठीक है, और केरल वाले को तो भाई बात अलग है, हैदराबादी को ना आए समझ में। बाकी देखो, उत्तर भारत के लोगों को तो समझ में आनी चाहिए, यहाँ के डॉक्टरों को भी मेरी क्रिया समझ में आनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भी बहुत सारे पीड़ित है, उनके दर्द खत्म नहीं हो रहे हैं। एक डॉक्टर का जो पुलिस वालों का इलाज करता था, उसका दर्द मैंने ही खत्म किया था, और बोले मनु भैया आप तो देव स्वरूप है। देव स्वरूप नहीं है महाराज, हम ये जानते हैं आपको ये दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके डॉक्टर ये नहीं जानते। डॉक्टरों से डॉक्टर ही ठीक नहीं हुआ, कर लो क्या करोगे भाई। डॉक्टर का ही ऑपरेशन करने चले, कमाल है भाई, हद ही है। मानो भैया जब मुंह खोलेगा कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे। ये मानसिक जब करिए, देखिए अब तत्व कहाँ से उठा, अब दूसरी साइड से, यहाँ इसको तत्व रहते हैं। थोड़ी तो गंजी हो गई क्या? हाँ ऐसे लगी मुझको। अच्छा पूजा आप कहाँ तक पढ़े हो? 10वीं 10-20 नंबर आए थे, 10-20% की नहीं ज़्यादा, कितना 60% आए थे। वो पुराने टाइम में 60% तो बहुत थे, आज के ही तो मास्टर दे हैं 90-90, पहले तो कुछ देता ही नहीं थी। आगे ना समझ में, पहले के तो जितने भी टीचर है उन्हीं के 20-20, 30-30% नंबर आ रहे हैं। आगे ना ज़्यादा ज़्यादा 50%, 60%, 55% पर तो लड़ाई हो जाया करती। 55 वाला तो अपने एरिया के एरिया में फेमस हो जाया करता, पता है ना तुम्हें? तुम्हारी क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर किसके आए थे, याद है? याद ही नहीं है। अच्छा कितने % आए थे ये तो याद होगी? 60% थे किसी के, उससे ऊपर तो नहीं थे। बस 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 भाई, इतने में काम खत्म हो लेता है।
अब क्या हो रहा है? वो कोई नहीं, आंख में देख मेरी, अभी पता चल जाएगा। पीछे से ही फिल्मा ले भाई। पता चल गया ना, कहीं कहीं से तो टूट के आता है। कितना वजनदार था ये चीज। जब गौतम भैया को चेक कराया था तो 3-4 चीज बताई थी कि नहीं? अच्छा, ये दर्द उतना ही है जितना था? हाँ, कम कितना हो गया? अब तो तू बीच में ही बोल पड़ी। ज्यादा हो गया कुछ? कैसे? वो तो जोर लगाएगा जहां भी तत्व होगा छोटा। छोड़ माला, दे मुझे। दर्द देखो कहाँ। चलो वहीं से उठेगा ना, मैंने माला दी, पकड़ में आएगा। देख वो दूसरी साइड में तत्व इसी साइड में आएगा, इस साइड की माला में। आ गए ना समझ में? इस हाथ से घुसता है, हाथों में कंपन होता है ऐसे कभी, है ना? इसमें भी होता है ना, तो इस साइड का वाला भी तो निकलेगा। मुट्ठी में देख, वहां आएगा। चला, कहाँ आया? पूजा जी कहाँ आया? ऊपर की तरफ सरक रहा है धीरे धीरे। हाँ तो बस, अब मुट्ठी को देख। ओ, अब जाप कर वही जो कर रही थी जोर जोर से। शमशुनिशा तो हीरोइन लग रही है काले चश्मे पहन के। हाँ? बच बच बच, कैसे बचेगी? बच गया। नहीं, छोड़ दूं तुझे? आजा आजा, मुक्ति कराऊंगा, उद्धार कराऊंगा। तू किसी और का भोजन है मेरे भाई। कोई तुझे खाने वाला है, पूरे को चबाने वाला है। हाँ, ऐसा ही देवता है हमारा। तू किसी और का भोजन है।
हाँ पूजा, क्या महसूस हुआ? हाँ कहाँ आई? हाँ हाँ फिर आई, फिर इसमें मुट्ठी में इसका ये अनुभव हुआ, इस अनुभव का इसको लाभ ये होगा, इसकी दवाइयाँ छूट जाएगी। तब जब इसको रोग ही नहीं है, डॉक्टर इलाज क्या करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। भारत के डॉक्टरों से ज़्यादा मूर्खतापूर्ण व्यवहार में तो संसार में किसी अन्य डॉक्टर का देखता नहीं है ना। फिर ऐसे में ये कह देना, अपनी परंपराओं को ढोंग ढकोसला बता देना, कितना गलत व्यवहार है। आपको अटूट भगवान पे विश्वास होना चाहिए। आप भी तो कहते हैं भाई मरते हुए आदमी के लिए कि लोगों से कि आप भगवान से प्रार्थना कर लीजिए, और कई बार उसमें लोग जी उठते हैं। आपने तो उनको यही कह दिया कि अब जाने वाला है और फिर भी जी उठते हैं। लोग तो शमशान से उठ के घर चले आते हैं। तब भी आपको इतना तो होना चाहिए कि हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, आपका व्यवहार तो सुधरना चाहिए। आप दूसरे के अनुभव को झुठला देते हैं। कितना सरल है ये कह देना कि ये ढोंग है, ढकोसला, विश्वास है। कितना सरल है। हमें तो अंधा विश्वास है भगवान को। सच्चाई की ढोंग बता दिया तो समाज कैसे बदले? मुझे तो लगता नहीं इस संसार में किसी डॉक्टर ने अपने आप को पैदा होते हुए देखा है। तो जो प्रत्येक डॉक्टर पैदा हुआ है उनकी माँ तीसरे घर में रहती है ना। काली सी मोटी सी महिला है प्रत्येक डॉक्टर की माँ। उन्होंने तो देखा नहीं पैदा होते हुए अपने आप को, तो वे उस माँ की संतान नहीं है। दाइयों ने कभी से बच्चे बदले होंगे, डॉक्टर भी बदले गए। तेरा अनुभव क्या है? ये तो वही महिला है। बोले ये तो ठीक ठाक दिखाई दे रही है मुझे। दर्द कहाँ है? बुखार कहाँ है? बुखार ठीक है। ये प्रेत ज्वर था, प्रेत ज्वर ठीक हुआ है कि नहीं? ये पितृ ज्वर था, पितृ ज्वर ठीक हुआ। जो खेलनी थी वो प्रेतोन्माद था, प्रेतोन्माद ठीक हुआ। तो मनु भैया ने कौन सा गलत कह दिया? सत्य तो सत्य ही बोलेगा, और सत्य प्रखर होगा, निखर के आएगा, और सत्य दूसरों को खा जाएगा। असत्य कितना ही सत्य को दबाने की कोशिश करे। अच्छा, 100 आदमी असत्य के लिए लड़ रहे हैं, लाख आदमी असत्य के लिए लड़ रहे हैं, 10 लाख आदमी, 10 करोड़ आदमी असत्य के लिए लड़ रहे हैं, और कोई सत्य हो अपने लिए नहीं लड़ेगा। वजन हो रहा है मुट्ठी में, प्रेत का भार है ये जो इसको महसूस हो रहा है, और जकड़न हो रही है, मुट्ठी खुल नहीं पा रही है। क्या हो रहा है वहाँ? वहाँ हाथ क्यों लगा रही है? जलन हो रही है बहुत ज्यादा, वजन भी हो रहा है। जय शनिदेव बोलते, जय शनिदेव। अच्छा देख, पहले भगवान का नाम लेते लेते जल में फूंक मार दिया करते थे। जल के अंदर 2 गैसें हैं, H2O, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन डबल मात्रा में, ऑक्सीजन उसका 1/3 हिस्सा है ना। पहले जल में बपतिस्मा करके लोगों के धर्म बदल जाते हैं। जल को मुट्ठी पे रख के हमारे ऋषि मुनि श्राप दे देते थे। ऐसा जल में क्या है भाई? और आज कोई जल पढ़ के देता है तो वो ढोंग करता है, ढकोसला करता है, विश्वास फैलाता है। कमाल है भाई, हद है। अपनी परंपराएं हम जीवित ना रखें, मार दें। अपने 1.25 रुपए का वारन हम जीवित ना रखें, मार दें। अपनी लाल मिर्च का वारन हम जीवित ना रखें, मार दें। किसके कहने पे मार दे? उन डॉक्टरों के जो छोटे थे और उनकी माएँ लाल मिर्च घुमाया करती थी कि उनके बेटों को नजर लग गई है। बोलिए शनिदेव महाराज की। इसको इसमें समाने में टाइम लगेगा माला में। आज तू जो अनुभव करेगी पूजा, तूने जीवन में नहीं किया है ना। आज तेरा नया अनुभव है।
नहीं, ऐसे तो तेरा एक बड़ा अनुभव और है। तूने एक आदमी के साथ 7 फेरे लिए, ठीक है, अब वो सारी जिंदगी तेरे चक्कर काटता रहेगा। ठीक है, बड़ा चमत्कारी अनुभव ये तेरे साथ हुआ। है ना? अच्छा, तेरा आदमी 12वीं क्लास पास है या 10वीं? बस नहीं करता है तो मैकेनिकल से अच्छा, ये डिप्लोमा कर लिया मैकेनिकल से? तो मैकेनिकल में क्या है भाई? मशीन में कर तो ऐसी मशीन क्यों नहीं बना देता जो भूत निकाल दे, प्रेत निकाल दे? हो सकता है। हैं? ऐसे तो कोई मशीन होती ही नहीं। हमारे यहाँ एक डॉक्टर था, वो एक मशीन ले आया, उस पर लोगों को चढ़ाता, उसमें आकृतियाँ सी बनती है, उसको भगाता दौड़ाता और जल पिलाता, उसमें आकृतियाँ सी बनती, कह देता तुझे तो क्या कहते प्रेत है। ठीक है, नहीं भी हो तो भी प्रेत बता के पैसे ले लेता था। अब तो डॉक्टरों ने खोल लिए, डॉक्टर ही कहने लगे, एक लड़की यहीं बैठी है, देखो वो बैठी। डॉक्टरों ने उसको कहा, क्या कहा पता है? डॉक्टरों ने उसको कहा इसको प्रेत बाधा है और कहीं दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं भी निकालता हूँ। तब डॉक्टर ने उससे 51,000 रुपये लिए, प्रेत बाधा नहीं निकली। ठीक है, और हॉस्पिटल भी चला रहा है। देखिए, अब डॉक्टरों ने ये काम भी अपना लिए कि मनु भैया ना ले जाए, नंबर 1 ना हो जाए, मनु भैया का पहला स्थान ना आ जाए कहीं। डॉक्टर ये काम भी करने लगे, देख लो। और एक नहीं, मेरे पास 5 डॉक्टर और 50 वकील है जो यही काम कर रहे हैं। नहीं जी, जब मानसिक क्यों नहीं कहीं ना करता तू मानसिक जब। अब पूछा क्या हो रहा है? हिसाब में झंझना डोरी निकल के आने दे, जो आ रहा है आ जा। तू रोज कहाँ से रख चुकी मेरे पास?
बाबू लंबो। नहीं बेटा तो ये है। नहीं बाबू परेशान है, बेटा परेशान, तेरे तो पथरी है। ये तेरा पोता है तो ससुरा ढेर निकम्मा है, तो शरारती है पूरा। ये तो बंदर है दोनों। अच्छा पोती वो है बंदरिया, ये नहीं पोती बंदरिया निकली। जीभ नहीं उठनी चाहिए, मुंह नहीं खुलना चाहिए, दांत नीचे रहने चाहिए, होठ बंद होने चाहिए और मन में ओम ह्रीं ओम जाप करें। आंखें बंद। ओम। देखो हाथ खोलिए। तालियां तो बजा दो भाई। ओए बल्ले बल्ले, ओए शाबाश शाबाश। खड़ा करो आदमी, चल डांस कर, डांस खड़ा हो, डांस कर, डांस कर, खड़े हो दोनों। ओ बल्ले बल्ले, ओ शाबाश शाबाश, ओ बल्ले बल्ले, ओ शाबाश शाबाश, ओए हाय ओए हाय ले ले, ओए शाबाश शाबाश, ओ भूत भाग गया, ओ रोग भाग गया, ओए शाबाश शाबाश, ओ बल्ले बल्ले। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव जय जय शनिदेव। कौन सा मंत्र जपेगी? ओम ह्रीं ओम। बस यही बीज जाप तक आगे नहीं, शांति देगा, शक्ति देगा, ऐश्वर्य प्रदान करेगा, धनाढ्य बना देगा एक दिन तुझे। ओम ह्रीं ओम आगे ना तेरी जीवन में स्थिरता प्रदान करेगा, तेरे शत्रुओं का स्तंभन करेगा, तेरे साथ न्याय करेगा, तुझे जीवन जीना सिखा देगा। अब रोना थोड़े ना भावुक थोड़े ना होना है। दोष झेल लिया बस। मनु भैया नहीं मिले क्या तुझे? तू बीमार ना होती तुझे मनु भैया मिलते? बता, तू ऐसे ही बता। हाँ मिलता, मैं मिलता। और मैं क्या कह रहा हूँ, एक दिन भारत का एक एक आदमी याद रखेगा मुझे, ऐसे याद करेगा कि काश मेरे समय में वो थे, जैसे मैं याद रखता हूँ कि मेरे समय में कौन थे, राम सुखदास जी महाराज थे, और मैं उनके समक्ष जाके दर्शन नहीं कर पाया। और देखिए मेरा भाग्य कितना निर्बल है, मेरा भाग्य कि उस महापुरुष के जो ब्रह्म ऋषि थे, जो ब्रह्म ऋषि थे सच में, वाकई में जिनका नाम मैं लेता हूँ धाराएं बह जाती हैं शरीर में, उन्होंने एक भी वीडियो ऐसी नहीं बनाई जिसमें उनका चेहरा हो। तुम मेरी वीडियो ही देख लेना, कम से कम मैं चेहरे समेत दिखाई तो दूंगा, ठीक है। उन्होंने एक भी वीडियो ऐसी नहीं बनाई। मैं इतना निर्भाग हूं कि मैं उनको देख ही नहीं पाया अपने जीवन में, और वो 2006 में चले गए, जबकि मैं था लेकिन अपने जीवन के साथ न्याय नहीं कर पाया। ऐसे परम पुरुष की, पुराण पुरुष की, महापुरुष की, ऐसे साक्षात दिखते आंखों से भगवान की मैं क्या करूं? मैं उसके मुख से सत्संग नहीं सुन पाया। मेरा तो उद्धार तभी हो जाना था, तब मैं भूत प्रेत नहीं निकाल पाता। और उन्होंने एक दिन इल्तिजा की थी, किससे? एक पत्र लिखकर पूरे भारतवर्ष से कोई मंत्रवेत्ता आए, कोई तंत्रवेत्ता आए जो हमारे एक पंडित जी की जान बचा देवे, और वो काम नहीं हुआ। वो पत्र जो है 3 बार छपा साधना में 1978 के आसपास, जब मेरा जन्म हुआ था, तब उसका कोई प्रेत नहीं निकाल पाया। वो प्रेत समेत ही मर गया बेचारा। और वो पत्र मैंने डाला है साधना पत्र से। कहाँ है अभी दबाना? पित्त की थैली नीचे कहाँ ढूंढ रही है? अब कहाँ है? फिर कहीं भी नहीं है। जो 2 दिन से उठ रहा था अब कहीं नहीं है, और पहले कभी नहीं था। उसके अच्छा ऑपरेशन बता दिया होगा तब तक पित्त की थैली का।
भूल के मच्छरी दी है उस डॉक्टर के पास, उसको यही नहीं पता तुझे प्रेत निकला है, पता है उसको। फिर तुझे सारे दर्द प्रेत से थे, और सारा दर्द आता हुआ जब तक हाथ में से आया दर्द आया ना, हाथ में भी दर्द महसूस हुआ ना जब वो आया था, क्यों हुआ? फाड़ता हुआ आता है नाड़ियों को। इस दुनिया को पता नहीं है प्रेत का बल क्या है। प्रेत का बल देखा ना तुमने आज? चलिए भाई एक बार और तालियां हो जाए। अब मैं बोलिए शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव